नमस्कार दोस्तों, पुष्पराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को जितिया व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। वैसे जीवित पुत्रिका व्रत कथा के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, ये वीडियो हम डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं। आज हम आप लोग को लोक कथा सुनाने जा रहे हैं, जो गाँव घर में कथा कहा जाता है, जो नानी दादी लोग मम्मी लोग को सुनाती थी, वही कथा आज हम आप लोग को सुनाने जा रहे हैं। वैसे तो जितिया व्रत का बहुत सारा कथा है, बहुत सारा, जिसमें से हम आपको 2 कथा सुनाएंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश। आज हम आप लोग को सुखिया और दुखिया की कहानी सुनाने जा रहे हैं। दोनों बहन थी, दोनों का जैसा नाम वैसा ही भाग्य। सुखिया खूब सुखी, दुखिया बहुत दुखी। दुखिया गरीब थी और सुखिया अमीर थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया जो थी सुखिया के घर में काम करती थी, अपनी बहन के घर में, उसी के घर में खाना पीना बनाती थी, घर साफ सफाई करती थी, और जो बच जाता था खाना वो सुखिया दुखिया को दे देती थी। उसी से उसका घर चलता था। तो उसी तरह समय बीतता गया। दोनों को बच्चा था, सुखिया को भी 2 लड़का था और दुखिया को भी 2 लड़का था। दोनों को बच्चा था। तो एक समय जितिया का व्रत आया। दोनों बहन जितिया का व्रत रखी। अब दुखिया जो थी वो सुखिया के घर में खाना बनाती थी। तो जितिया व्रत के दिन दुखिया सुखिया के घर में जो चावल फटकी बनाने के लिए चावल साफ करता है ना, तो चावल साफ की, उससे जो खुदी निकला वो अपने लिए रख ली। साग चुनी, साग चुन के जो बनाता है, तो साग चुन के वो बढ़िया वाला सुखिया के लिए रख दी, और जो उसका डंटल था वो अपने लिए रख ली। अब जो दुखिया थी वो सुखिया के घर में सारा खाना बना दी, और अपने घर वो खुदी चावल और नोनी साग का डंटी ले गई, और वही वो अपने घर में बनाई। जब डंटी का साग बनाई और खुदी का चावल अपना बच्चा सबको खिलाई, पूजा पाठ की, बच्चा खिलाई, अपने खाई, शाम हो गया। फिर जो है दुखिया को नींद आने लगा, दुखिया सोने चली गई। जब सोने चली गई दुखिया तो रात हो गया। आधा रात को एक बूढ़ी आती है उसके घर, उसका फाटक ढकढकाती है। तो दुखिया पूछती है कौन है? तो बूढ़ी बोलती है बेटा हम हैं। तो दुखिया उठ के फाटक खोलती है, तो देखती है एक बूढ़ी है। तो दुखिया पूछती है अम्मा क्या चाहिए आपको, इतनी रात को आप आई हैं, क्या चाहिए? तो बूढ़ी बोलती है बेटा हमको बहुत जोर से भूख लगा है। तो दुखिया बोलती है आइए माँ अंदर आइए, हम तो बहुत गरीब हैं, आज हम खुदी का चावल और नोनी साग डंटी का साग बनाए हैं, तो आप खाइएगा? तो बूढ़ी बोली हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हम वही खाएंगे, हमको बहुत भूख लगा है। दुखिया अंदर जाती है, वहां से खुदी का चावल और साग का डंटी लाके उसको दे देती है खाने के लिए। बूढ़ी खा लेती है। फिर बूढ़ी बोलती है बेटा हमको दिखाई नहीं देता है, हम कैसे अपना घर जाए, रात बहुत हो गया है। तो दुखिया बोलती है कोई बात नहीं अम्मा, आप यहीं पे सो जाइए, आप सुबह चले जाइएगा। बोली ठीक है। तो दुखिया उसको सोने के लिए दे देती है जगह, और जो है दुखिया सो जाती है जाके। फिर थोड़ा देर बाद बूढ़ी उठती है। बूढ़ी बोलती है बेटा हमको लैटरिन लग गया है। तो दुखिया बोलती है माँ मेरे घर में तो बाथरूम है नहीं, आप वहाँ कोना में कर लीजिए। तो बुढ़िया बोली ठीक है। फिर बूढ़ी बोलती है कि बेटा भर भर करें कि छड़ छड़ करें। अब तो दुखिया नींद में थी, तो वो ऐसे ही बोल देती है कि माँ भर भर कर दीजिए, हम सुबह साफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोली ठीक है। फिर थोड़ा देर बाद बूढ़ी आके बोलती है बेटा हाथ कहाँ पोछे? तो दुखिया बोलती है माँ मेरे सर में पोछ लीजिए, मेरे माथा में पोछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बूढ़ी उसके माथा में अपना हाथ पोछ लेती है। तो जब सुबह होता है तो दुखिया को ये सब सपना के तरह लगता है कि रात में सपना आया होगा, ऐसा कुछ सोचती नहीं है, और वो नहाने के लिए नदी चली जाती है। जब नदी जाती है और अपना बाल धोती है, तो पूरा उसके बाल से सोना का पानी निकल रहा है, सनोला सनोला पानी, सोना का पानी निकल रहा है। अब तो सब कोई देख के परेशान। जो आसपास की महिला नहा रही थी वो कहती है अरे तुम्हारे बाल से तो सोना का पानी निकल रहा है, क्या बात है? तब उसको रात का बात याद आता है दुखिया को कि एक बूढ़ी आई थी, तो उसको तो हम बोले थे माथा में हाथ पोंछ लीजिए। तब वो दौड़ते हुए अपना घर भागती है कि उसको लैट्रिन तो हम कोना में बोले हैं करने के लिए, गंदा होगा घर, पहले साफ कर ले। तो वो दौड़ते हुए अपना घर जाती है, तो क्या देखती है कोना में जगह जगह सोना का लीड पड़ा हुआ है, ढेर सारा सोना का सिक्का लीड ढेर सारा पड़ा हुआ है। अब दुखिया ये सब देख के खुश हो जाती है पूरा,
बहुत खुश हो जाती है कि जितमान बाबा का कृपा है, जो जितमान बाबा माता का रूप धर के मेरे घर आए और हमको इतना आशीर्वाद दिए। तो अब जो है दुखिया तो हो गई अमीर। अब दुखिया सुखिया के घर जाने नहीं लगी काम करने। तो दुखिया जब व्रत पूरा की तब अपना बच्चा से कहती है कि बेटा जाओ ममौसी माँ के घर से तराजू मांग के लाओ, नापेंगे ये सोना कितना है। बच्चा खुशी से झूमता हुआ मौसी के घर जाता है, सुखिया मौसी के घर। तो सुखिया मौसी से तराजू मांगता है कि मौसी माँ मम्मी तराजू मांग रही है। तो सुखिया बोलती है क्या नापेगा। तो बच्चा बोलता है मेरे घर में बहुत सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। तो दुखिया हंसने लगती है कि खाने का तो पुरता नहीं है और सोना नापेगा, झूठ बोलता है, क्या बात है। तो बच्चा बोलता है नहीं मौसी माँ सच बोल रहे हैं, सोना नापेगी मम्मी। तब अब सुखिया के मन में होने लगा कि आखिर तराजू मांग रही है तो कुछ ना कुछ तो जरूर नापेगी। तो वो क्या करती है, तराजू के पीछे थोड़ा सा लट्ठा लगा देती है कि कुछ भी नापेगी तो इसमें सट जाएगा तो पता तो हमको चल ही जाएगा। तो सुखिया जो है तराजू दे देती है उसका बच्चा को। बच्चा तराजू लेके घर जाता है। तो फिर वहां दुखिया नापती है सोना, उसमें कुछ टुकड़ा सट जाता है तराजू में। जब लौटाने आता है तराजू तो सुखिया उलट पुलट के देखती है तो एक सिक्का उसमें सटा हुआ है। अब सुखिया को शंका होने लगा कि सचमुच उसके घर में लगता है सोना हो गया, तभी तो काम करने इतने दिन से नहीं आ रही है, क्या बात है। तो सुखिया दुखिया के घर जाती है कि क्या बात है, इतना सोना कहाँ से आया तुम्हारे पास, तराजू मंगाई नापने के लिए, कहाँ से लाई इतना सोना। तो दुखिया सारा बात बताती है कि तुम्हारे घर से जो खुद्दी का चावल लाए थे, साग का डंठल लाए थे, उसी को बनाए थे। तो बूढ़ी अम्मा रात को आई थी, उसको खाने के लिए दिए, सोने के लिए दिए, उसको लेटरिन लग गया तो बोली छर छर करे कि भर भर, हम बोल दिए भर भर। सुखिया को सब सुना दी दुखिया। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, एकदम सच्ची जो होता है वही, दुखिया एकदम सच्ची थी, सब कुछ बता दी उसको। अब सुखिया के मन में लालच आने लगा कि अरे दुखिया के पास इतना धन संपत्ति हो गया, हमसे भी ज्यादा, अब अगला जितिया में हम भी खुद्दी का चावल और डंठल का साग बनाएंगे। फिर अगला साल आया जितिया का व्रत, तो दोनों बहन फिर उसी तरह रखी व्रत। तो अब जो सुखिया थी वो क्या की, सुखिया तो सब चीज से सुखी है, सब चीज उसके घर में है। अब देखिए वो जितिया के दिन क्या की, चावल फटक ली, बढ़िया चावल फेंक दी, खुद्दी बनाई, साग को तोड़ के अच्छा साग फेंक दी, डंठल बनाई, और वो बना के खा पी के पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर उसके घर में भी रात को बूढ़ी आती है। जब बूढ़ी आती है वो तो इंतजार कर रही थी बूढ़ी का, तो फाटक ढकढकाती है बूढ़ी, तो वो खोलती है। अब सुखिया खोलती है फाटक तो बूढ़ी अंदर आती है, सेम उसी तरह। फिर बूढ़ी बोलती है बेटा हमको भूख लगा है। तो सुखिया बोलती है हाँ हम आइए आइए बैठिए, हम खुद्दी का चावल और डंटी का साग बनाए हैं। तो बोली कोई बात नहीं बेटा हम खाएंगे। तो सुखिया परस देती है खाने के लिए और सोने चली जाती है। तो फिर बूढ़ी बोलती है बेटा हम अपना घर नहीं जा सकते, हमको दिखता नहीं है। तो फिर सुखिया बोलती है कोई बात नहीं माँ आप यही सो जाइए। सुखिया उसको सुला देती है और सुखिया भी झूठ मूठ का आंख बंद करके सो जाती है कि अब कुछ बोलेगी। फिर थोड़ा देर बाद बूढ़ी उसी तरह बोलती है बेटा हमको लाइटिंग लगा है। तो सुखिया बोलती है कि माँ वही कोना में कर लीजिए ना। तो बूढ़ी बोली ठीक है। फिर बूढ़ी बोलती है बेटा भर भर करे कि चढ़ चढ़ करे। अब यहाँ पे सुखिया को याद नहीं आता है कि दुखिया क्या बोली थी, भर भर बोली थी कि छड़ छड़ बोली थी। अब सुखिया ये बात भूल गई। तो सुखिया बोली माँ छड़ छड़ कर दीजिए। तो बूढ़ी अम्मा बोली ठीक है। फिर थोड़ा देर बाद वो आती है, बोलती है बेटा हाथ कहाँ पोछे। तो बोली माँ मेरे माथा में पोंछ दीजिए, मेरे सर में। तो बोली ठीक है। तो वो पोंछ देती है। जब सुबह उठती है सुखिया सो के कि अब देखेंगे कोना में ढेर सारा सोना का लीड रखा हुआ होगा, तो क्या देखती है पूरा घर उसका गंदा हुआ पड़ा है, पूरा घर लेटरिन लेटरिन गंदा, उसके बाल में गंदा। अब तो ये सब देख के सुखिया बहुत दुखी हो जाती है, बहुत गुस्सा आता है उसको दुखिया पर कि हमको झूठ बोली। तो वो अपनी बहन को बुलाती है कि तुम हमको झूठ बोली, तुम अपना घर सोना से भर ली और मेरा घर गंदा करवा दी। तब दुखिया बोलती है तुम क्या बोली थी, छड़ छड़ बोली थी कि भर भर बोली थी। तो सुखिया बोलती हम तो छड़ छड़ बोले थे। तो बोली यहीं पे तो तुम गलती की, और तुम देखो तुम्हारे पास सब कुछ था,
तुम्हारे पास सब कुछ था, मेरे पास तो कुछ नहीं था। खुद्दी चावल था, साग का डंठल था तो बनाए थे, तुम्हारे पास सब कुछ था। और जितमान बाबा माता का रूप धर के तुम्हारे घर आए, तुमको मालूम था कि आने वाली है तो तुमको अच्छा खाना खिलाना चाहिए। तुम भगवान को क्या खिलाई? खुद्दी का चावल, डंठल का साग। अगर तुम्हारे पास नहीं रहता तो कोई बात नहीं, सब कुछ रहते हुए तुम क्या खिलाई? साग और भात। तो तुमको कैसे मिलेगा? लालच नहीं करना चाहिए। तुम लालच की, भगवान तुम्हारे घर आए और तुम उसका स्वागत नहीं कर सकी, तो तुम्हारे साथ तो ये सब होना ही था। तो दोस्तों, लालच नहीं करना चाहिए। सब बोलिए जय जितमान बाबा की जय। हर हर महादेव।